is become important with the study of CA, CMA, CS and ACCA program. हम देखते हैं कि आज की डेट में अभी 12th के एग्जाम हो रहे हैं, सारे स्टूडेंट और सारे पेरेंट्स अंडर प्रेशर हैं कि 95%, 99% कट ऑफ होने के बाद, इतने अच्छे मार्क्स लेने के बाद एक बीकॉम में एडमिशन मिलेगा। लेकिन जो स्टूडेंट सीए करना चाहते हैं या सीएमए करना चाहते हैं या कंपनी सेक्रेटरी करना चाहते हैं या एसीसीए प्रोफेशनल कोर्सेज को करना चाहते हैं, तो मैं अगर ये कहता हूं कि बीकॉम इज नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन जो टेंशन लेने वाली बात है कि टॉप मोस्ट बिजनेस स्कूल, टॉप मोस्ट आपका कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाएगा, वो टोटल इज वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ मनी और वेस्टेज ऑफ एनर्जी। बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, एसीसी ज्वाइन करते हैं, वो 2 ईयर में क्वालिफाई हो जाते हैं और 2 ईयर क्वालिफाई करने के बाद उनको जॉब मिल जाती है। जब वो जॉब करेंगे या बीकॉम की क्लासेज अटेंड करेंगे, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आते हैं। एक स्टूडेंट एसीसी क्वालिफाई कर लिया, बीकॉम 3rd ईयर के अंदर उसने क्लासेस लेनी है, अर्नन जंग में उसको जॉब भी मिल गई। कॉलेज कहता है कि अटेंडेंस आपको लगेगी तभी आप फाइनल एग्जाम में बैठ सकते हैं। आप इसी से क्वालिफाई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बीकॉम 3rd ईयर की क्लास अटेंड करने चाहता है, ट्यूशन लेता है बीकॉम की, तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मूर्ख है जो बीकॉम 3rd ईयर की ट्यूशन लेता है। और जो कॉलेज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को बीकॉम 3rd ईयर की ट्यूशन देता है, वो महामूर्ख है। कि एक वेल क्वालिफाइड आदमी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होकर बीकॉम 3rd ईयर की ट्यूशन लेगा, जी एक सूरज को एक दीपक दिखाने वाली बात है। मैं यही बताना चाहता हूं, एसी बीकॉम, सीए, सीएमए और सीएस और एसीसीए के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। सभी स्टूडेंट को इन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए, ना कि एक टॉप मोस्ट कॉलेज और टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी के ऊपर टाइम वेस्ट करना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट बीकॉम के स्टूडेंट हैं, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, कितने लोगों से हमने बात की है, सभी ने बोला कि जितनी भी कोशिश हमने 12th के अंदर हमने जितनी भी मेहनत की है, बीकॉम में सिर्फ टोटल मेहनत का 10% खर्चा होता है। यानी कि जिस काम को करने के लिए, जहां का एडमिशन लेने के लिए इतने आप सिंसियर हैं, लेकिन 3 साल वो सिंसियरिटी नहीं होती है जो 11th-12th के में थी, या जो एक प्रोफेशनल स्टूडेंट के लिए चाहिए। अगर एक आदमी को 3 साल 10% आपको लेबर करनी पड़ेगी, तो आपका फ्यूचर इतना अच्छा नहीं है कि जिन कोर्सेज के लिए जो सिंसियरिटी चाहिए, वो अगर सिंसियरिटी नहीं हो पाएगी तो उस ग्रेजुएशन का कोई फायदा भी नहीं है। तो बीकॉम जरूरी हो सकता है, लेकिन बीकॉम के साथ साथ इन्हीं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की बॉडीज ने अपने अपने इंटीग्रेटेड प्रोग्राम डिजाइन किए हुए हैं। जैसे सीए ने इग्नू से एमबीए और इग्नू से बीकॉम का अरेंजमेंट किया है, इसी तरह से सीएमए ने किया है। एसीसीए ने ऑक्सफोर्ड बुक यूनिवर्सिटी से बीएससी अप्लाइड अकाउंटेंसी का प्रोग्राम का अरेंजमेंट किया है कि एसीसीए के आउट ऑफ 13 9 पेपर क्वालिफाई करने के बाद, स्किल लेवल का क्वालिफाई करने के बाद उसको बीएससी अप्लाइड अकाउंटेंसी की ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाती है। वो भी डिग्री उतनी ही वैल्यू रखती है जितनी इग्नू की वैल्यू रखती है, जितनी पंजाब यूनिवर्सिटी की रखती है, जितनी दिल्ली यूनिवर्सिटी की रखती है। तो वो ग्रेजुएशन की डिग्री भी की जा सकती है। लेकिन अगर किसी भी स्टूडेंट ने
बीकॉम के ऊपर लेना ही है तो एज ए प्राइवेट बीकॉम किया जा सकता है, उसमें कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना ही जॉब के लिए उसको प्रॉब्लम है और ना ही इंटरव्यू के अंदर उसकी कोई वेटेज होती है कि कहाँ से उसने एडमिशन लिया है। हाँ ठीक है, ग्रेजुएशन करने के बाद कोई बिग ऑडिटिंग फॉर्म आपके ग्रेजुएशन लेवल में आपको इंटरव्यू लेके आपको जॉब दे देते हैं, लेकिन इसी से क्वालिफाई करने के बाद भी आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। लेकिन एज ए प्रोफेशनल जो जॉब का ऑफर होता है उसका लेवल बहुत हाई लेवल का होता है। ग्रेजुएशन इंटरव्यू लेवल में जॉब मिलती है उसकी इतनी लेवल नहीं होती है। वो भी एक दिन टाइम से बोल देते हैं कि जब तक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं लेते तब तक नेक्स्ट प्रमोशन आपके नहीं होंगे। तो वो जब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लेने आते हैं और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बीकॉम एज ए प्राइवेट बीकॉम ज्वाइन किया जा सकता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीकॉम रेगुलर होना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि बीकॉम रेगुलर नहीं होना चाहिए, लेकिन एक प्रोफेशनल स्टूडेंट के लिए, चाहे वो सीए का स्टूडेंट है या सीएमए का स्टूडेंट है या कंपनी सेक्रेटरी है या एसीसी का स्टूडेंट है या सीमा का स्टूडेंट है, उनको बीकॉम में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये मेरा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ट्वेल्थ करने के बाद एसीसी किया और आज वो डायरेक्टर लेवल पे पहुंचे हैं, आज वो मैनेजर लेवल पे पहुंच गए। और ऐसा नहीं है कि बीकॉम, मैं एक बीकॉम कॉलेज का एक रेगुलर स्टूडेंट हूं, अगर आपको आपसे बात बोल रहा हूं तो नंबर ऑफ ईयर के एक्सपीरियंस को लेके बोलता हूं। बहुत सारे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट टॉप लेवल के जो टीच करते हैं वो भी आपको यही बात बोलेंगे कि बेटा आप सीए के ऊपर ध्यान दो, सीएमए के ट्यूटर भी बोलेंगे बेटी इसके ऊपर ध्यान दो। लेकिन कोई आदमी आपको ये बोलेगा नहीं आप बीकॉम के कॉलेज के अंदर मस्ती मानिए और एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेरा अपना ओपिनियन है कि बीकॉम इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोफेशनल स्टूडेंट। डोंट waste any time and join professional qualification as a full-time student, not as a part-time student. To join as a BCom as a part-time student, but not as a full-time student. And this is the best my experience. I'm interested to share each and every student. Concentrate on your professional qualification and enjoy whole of life and with very good practices. Thank you very much.